मिथिलेश चौधरी, रबर टेक्नोलॉजिस्ट। आपके लिए अगर आप ये वीडियो लेकर के आया हूँ, अगर आप रबर फील्ड से रिलेटेड का रिलेशन रखते हो तो हम कुछ टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं कि ब्लैक रेनफोर्समेंट क्या है। जिस तरह से हमारे बॉडी में बोन्स तो आ जाते हैं और वेन्स तो रहते हैं, मगर उसको शेप देने के लिए मसल्स की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से कोई भी पॉलीमर हम सिलेक्ट करते हैं, या न्यूक्लिन कंपाउंडिंग रहने दो, नेचुरल कंपाउंडिंग रहने दो, एसबीएल कंपाउंडिंग, ईपीडीएफ, जो कोई भी पॉलीमर आप लेके चलते हो तो उस आपको एप्लीकेशन को देखते हुए ये ब्लैक रेनफोर्समेंट का सिलेक्शन किया जाता है। हमको और आप सबको मालूम है कि ब्लैक रेनफोर्समेंट का इम्पोर्टेंट कंपाउंडिंग के अंदर कितनी है। तो हम बात करते हैं कि ब्लैक रेनफोर्समेंट रबर फील्ड में कितने तरह के यूज किए जाते हैं। तो हम बात करते हैं फर्स्ट जो है ISA N220। N220 के पहले एक और N110 भी कार्बन आता है, मगर उसको बहुत कम लोग यूज करते हैं। N220 जो कार्बन होता है काफी हाई एब्रेशन लेकर के आता है और काफी हाई हार्डनेस को इंक्रीज करता है और काफी फिजिकल प्रॉपर्टी लेकर के आता है, क्योंकि उसका पार्टिकल साइज बहुत कम होता है। जब हम मस्टिकेशन में जाते हैं नीडर के अंदर या बनबरी मशीन, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जैसे टायर इंडस्ट्रीज हो या ट्यूब इंडस्ट्री हो, उसमें बनबरी मशीन के अंदर मस्टिकेशन होता है। उसके नीचे छोटे छोटे इंडस्ट्री में आपका नीडर के अंदर में मस्टिकेशन होता है, और उससे भी छोटे इंडस्ट्री जो होते हैं वो वाले मिक्सिंग मिल के टू रोलर्स के अंदर ही मस्टिकेशन करते हैं। तो टू रोलर्स के अंदर मस्टिकेशन करने के टाइम में कार्बन का जो रेनफोर्समेंट का जो पार्टिकल है काफी दिखाई नहीं देता है, काफी उड़ते रहता है, उसको लॉस होता है। आप देखेंगे कि आप मिक्सिंग सेक्शन के लिए जो काम करने वाले ऑपरेटर होते हैं पूरे काले हो जाते हैं, उसको मास्क लगाना इम्पोर्टेंट होता है, ये तो नाकों के अंदर उसको इंसर्ट करता है। इसकी काफी अच्छी प्रॉपर्टी होती है। दूसरी तरफ हम चलते हैं तो HF कार्बन बोलते हैं कि हाई एब्रेशन फर्नेस के नाम से जाना जाता है, जो 330 इसका कोड होता है। इसका भी पार्टिकल काफी अच्छा रहता है। जो भी आप मोल्डिंग प्रोडक्ट बनाते हो, लाइक दिस इलास्टोमेरिक बेरिंग रहने दो, या कोई भी ब्लॉक बनाते हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हम अगर मोल्डिंग प्रोडक्ट में जाते हैं तो HF कार्बन का यूज किया जाता है। जैसे टायर बनाने जाते हो तो टायर में भी हाई एब्रेशन की जरूरत है, घिसता है, तो वहां पे HF का मतलब होता है कि H फॉर हाई या A फॉर एब्रेशन, A फॉर फर्नेस। तो हाई एब्रेशन फर्नेस जो होता है काफी आपको मोल्डेड आइटम में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसका हार्डनेस भी, जो भी आप PHR रबर लेते हैं उसका हाफ, अगर कार्बन जो जितना भी PHR लोगे उसका हाफ पार्ट जो है आपको हार्डनेस बढ़ाने में काम करता है। और ये जो आपने 220 देखा तो जैसे हाफ प्लस 2 डिग्री बढ़ाएगा। जैसे कि आप 30 पार्ट्स आप कार्बन लेते हो, तो अगर 220 लेते हो तो 15 प्लस 2 डिग्री मतलब 70 डिग्री आपको हार्डनेस बढ़ाएगा। और HF कार्बन लेते हो तो ये आपको जैसे 30 PHR लिए 25 PHR लिए, तो 25 PHR लिए तो 12.5 हार्डनेस इंक्रीज करेगा। तो आपने देखा, और सबका जो ऑयल ऑब्जर्वेशन जो है अलग अलग होता है, ये सबका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8 होता है। और बाकी प्रॉपर्टी आपको 1 by 1 हमारे वीडियो के साथ, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि
जो भी हम वीडियो लेकर के आएंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपका इसका मजा ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। एफईएफ कार्बन क्या है? तो एफईएफ का मतलब हो एफ फॉर फास्ट, ई फॉर एक्सट्रूडिंग, ए फॉर फर्नेस। फास्ट एक्सट्रूडिंग फर्नेस इसका नाम होता है। तो M550 ग्रेड है जिसका पार्टिकल साइज दोनों के अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा रहता है। जैसे भी आप एक्सट्रूडिंग प्रोडक्ट बनाते हो, लाइक दिस, कोई भी प्रोफाइल आप बनाते हो जो एक्सट्रूडिंग मशीन के तरफ पास करते हो, तो इसका वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है 550 क्योंकि फास्ट एक्सट्रूडिंग फर्नेस जो आपको फास्ट एक्सट्रूडिंग में सपोर्ट करता है। तो ये जो आपने देखा कि जैसे हाइड्रोलिक होज बनते हैं या कोई बीडिंग बनता है या कोई किसी तरह का प्रोफाइल हम अगर रबर के अंदर से निकालते हैं या ईपीडीएम प्रोफाइल जो आप कंटिन्यूअस हजार मीटर लेंथ आप निकालते जाते हो, चाहे छोटा साइज हो या बड़ा साइज हो, वहाँ पे एफईएफ कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे यूज किया जाता है। आगे हम देखते हैं एक आता है जीपीएफ कार्बन। जीपीएफ, जी फॉर जनरल, पी फॉर पर्पस, ए फॉर फर्नेस, जनरल पर्पस फर्नेस। तो आपने देखा कि जो भी हम जनरल पर्पस के लिए कुछ बनाते हैं, जो कि जनरल आइटम होते हैं, तो टॉयस होते हैं या कोई गाड़ी का पार्ट होता है जनरल पर्पस के लिए, या आप होजेज में भी ले सकते हो और बहुत सारा मोल्डिंग प्रोडक्ट में भी आपका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जीपीएफ कार्बन का मतलब होता है कि जहाँ पे आपको जनरल पर्पस के लिए, कोई स्पेशल पर्पस नहीं, जनरल पर्पस के लिए आप इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हो। तो आगे हम चलते हैं कि एसआरएफ कार्बन की बात करते हैं। तो एसआरएफ कार्बन बोले तो सरफेस रेजिस्टिव फर्नेस, ये जो है काफी सरफेस को ऑब्जर्व करते हुए इसका कोड है 772। इसका मतलब है कि ये जो है लाइक दिस एक फिलर का काम करता है और ज्यादा इसका कॉस्ट जो अगर कंपेयर किया जाए तो काफी डिफरेंस रहता है। अगर सपोज मान लीजिए कि 110 कार्बन का रेट, सपोज मान लीजिए कि 110 कार्बन का रेट 140 रुपीज है, तो इसका 130 रहेगा और इसका 120 रहेगा। और इसका बात करेंगे तो 80 रुपया रहेगा, जीपीएफ की बात करें 70 रुपया रहेगा, या इसका बात करते हैं तो आपको 50, 55, 60 रुपीज रहेगा। तो इतना सारा डिफरेंसेस रहता है, डिपेंड ऑफ द प्रॉपर्टी। अब मैन्युफैक्चरर आपको बार बार बताता हूँ कि व्हाई यू गो विथ संध्या फ्लेक्स। आप संध्या फ्लेक्स के साथ ही जाना क्यों नहीं चाहते हो? तो संध्या फ्लेक्स कोई मामूली कंपनी नहीं है, कोई मामूली ब्रांड नहीं है, क्योंकि ये आपको एक एक सब्जेक्ट को आप तक पहुंचाने का काम करता है। कि इसमें संध्या फ्लेक्स जो ब्रांड है ये काफी एज पर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंपाउंडिंग करता है और उसको मार्केट में लॉन्च करता है, ताकि इसका कभी भी कोई फीडबैक पॉजिटिव ही रहा है, किसी भी कस्टमर से कोई निगेटिव आंसर नहीं आया, कोई निगेटिव पे रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो मैं चाहता हूं कि आपको इतना नॉलेज शेयर करते हुए आप ही बताइए कौन सा ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो कि आपको प्रोडक्ट के साथ साथ उस प्रोडक्ट में लगने वाले सारे इंग्रेडिएंट के बारे में, सारे रिइंफोर्समेंट, सारे पॉलीमर के बारे में आपको एजुकेट करता है। तो मेरा तो फोकस है, आप इंडिविजुअल हो, आपको भी इस आना चाहिए, कुछ सब्जेक्ट का जानकारी होना चाहिए। कि जैसे हम जा करके बिरयानी तो होटल में ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन उसमें बिरयानी बनाने वाले ने कौन सा ऑयल यूज किया, कौन सा मसाला यूज किया, आपको जानने का तो कोई अधिकार नहीं खाई, आप टेस्ट के पीछे भागते हो। हो सकता हो टेस्ट, आप होटलों में जाते हो, राइस का व्हाइटनेस देखते हो तो आप ये नहीं देखते उसमें कि क्या उसमें मिला है कि व्हाइटनेस हो गया। और जैसे होटल का खाना खाते हो तो आपको शाम तक काफी भूख नहीं लगती है और एसिडिटी बनी रहती है, क्योंकि उसमें कुछ तरह का ऐसे फूड्स के खिलाफ उसमें ग्लैमरस लाने के लिए, फ्लॉर्स लाने के लिए कुछ ऐसा ऐड किया। वही आप घर का खाना खाते हो तो आपको जो है काफी डाइजेशन में हेल्प मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि आप संध्या फ्लेक्स को ही सिलेक्ट कीजिए। अगर आप संध्या फ्लेक्स के साथ जाओगे तो मल्टी ब्रांड लेकर के आता है। और हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9652998932,
9550921831। और हमारा जो वेबसाइट है www.sandhyaflex.com। और हमारा जो है दूसरा वेबसाइट है www.sandhyaflexrubber.com। हमारा मेल आईडी sandhyarubber@gmail.com। अगर हमारा नंबर आपसे कभी बाई चांस मिस हो जाता है तो हमारे मार्केटिंग टीम का भी नंबर आप लिख सकते हो 8919488523 and my mail ID is sandhyaflexmarketing20@gmail.com 9392275616 एंड मेरी मेल आईडी है sandhyaflex19@gmail.com 7386347865 मेरा मेल आईडी sandhyaflexreporting@gmail.com 6304766851 and the mail ID is sandhya enterprises marketing@gmail.com। नमस्कार, धन्यवाद।